मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना के हालातों की समीक्षा तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज बीना और बुधनी के दौरे पर जाएंगे। यहां सीएम अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। बीना में 200 ऑक्सीजन बेड, बुधनी में 300 ऑक्सीजन बेड का अस्थायी अस्पताल बना है। वहीं बुधनी कोविड केयर सेंटर में बच्चों के लिए 50 बिस्तरों का अलग से वार्ड तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए नई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में जो भी बच्चे बेसहारा हैं उन सबके खाने पीने, रहने और शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि जिन बच्चों के मां बाप की कोरोना से मौत हुई है उनके साथ साथ जो बच्चे बेसहारा हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में 329 बच्चों को और स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर योजना के तहत 939 बच्चों को सहायता दी गई है। एमपी के कई सरकारी स्कूल्स को मर्ज करके केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है सरकार का प्लान है कि जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक ये स्कूल खोले जाएं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शिक्षा की सुविधा मिलेगी। शिवराज सरकार की रणनीति है कि बच्चों को शिक्षा के साथ कौशल और नागरिकता का संस्कार भी दिया जाए। कल मंत्रालय में सीएम राइज स्कूल के रोड मैप पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में जिला स्तर पर 52 स्कूल खोलने का प्लान बना। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिलों में विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। आज बारी, मुंगेली और बेमेतरा की है। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री 449 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रायपुर से ही मुख्यमंत्री वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 396 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कल शुक्रवार को सीएम ने धमतरी और राजनांदगांव को विकास कार्यों का तोहफा दिया था। 17 जून को भूपेश सरकार के 2.5 साल के खिलाफ बीजेपी आज से ही अभियान शुरू करेगी। आज से 17 जून तक बीजेपी के नेता भूपेश सरकार के 2.5 साल की असफलताओं को गिनवाएंगे। आज हर जिले में विधायक, सांसद और पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की नाकामियां गिनाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह आज रायपुर के बीजेपी ऑफिस में हल्ला बोलेंगे। 13, 14, 15 जून को हर मंडल और शक्ति केंद्रों में जनता से फीडबैक लिया जाएगा। 16 जून को बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। वहीं 17 जून को बीजेपी जनता से लिया फीडबैक पेश करेगी। छत्तीसगढ़ में 14 जून से सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी कि सोमवार से छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों के आने की इजाजत दी गई है। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में भी 100% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रायपुर में लॉकडाउन में लोगों को और राहत दी गई है। कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसके तहत रायपुर शहर अब शाम 6 की जगह शाम 7 बजे तक अनलॉक रहेगा। शाम को दुकानें, बाजार बंद करने का वक्त 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। शाम 7 के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने को कहा गया। नई गाइडलाइंस के अनुसार शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। चौपाटी जैसी तेली बांधा, मोतीबाग, डीडी नगर, एनआईटी, शंकर के इलाकों में लोग स्ट्रीट फूड का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। इन पर प्रतिबंध लागू ही रहेगा। इंदौर शहर आज पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। इंदौर शहर वासियों के लिए आज से मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल सब खोल दिए गए हैं। इंदौर कोविड प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों को छोड़कर एमपी के इंदौर में आज से सारी गतिविधियां दोबारा शुरू की जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस अनलॉक के दौरान इंदौर की जनता से सहयोग देने की अपील की। उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए 28 जून से बाबा महाकाल का दरबार खुल जाएगा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 48 घंटे पहले ही आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और इसके बाद ही मंदिर में एंट्री मिलेगी।
बाबा महाकाल के मंदिर में जो श्रद्धालु बिना रिपोर्ट के पहुंचेंगे उनका एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था होगी। मंदिर खोलने से पहले एक बार जिला प्रशासन की मंदिर समिति के साथ बैठक होगी और इसमें सभी दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सिर्फ 397 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 117 और भोपाल में 97 नए केस मिले। 49 जिलों में 10 से कम नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज किया गया है। 24 घंटे में 1240 मरीज स्वस्थ हुए। 35 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 5447 केस एक्टिव हैं। इंदौर में आज से लगने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई जाएगी। अगले आदेश तक राज्य सरकार ने वैक्सीन की पहली डोज लगाने पर रोक लगा दी है। वैक्सीन की कमी की वजह से फैसला लिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM के डायरेक्टर ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करते हुए निर्देश दिए थे कि जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है उन्हें दूसरी डोज लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। सतना कलेक्टर ने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब जिले के सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश में लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगने के बाद जून महीने का वेतन जारी किया जाएगा। सतना कलेक्टर के आदेशों पर सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी की वजह से उन्हें टीका नहीं लग पा रहा। ऐसे में कर्मचारी इस आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य वक्त से 7 दिन पहले मध्य प्रदेश पहुंच गया। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में मानसून ने बैतूल की तरफ से दस्तक दे दी है। 24 घंटे में ही यह जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल और इंदौर के अधिकांश संभागों में फैल गया। अब इसके 20 जून से पहले ही इस बार मध्य प्रदेश में सक्रिय होने की उम्मीद है। इंदौर में STF और पुलिस की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद 4.25 किलो सोना और 1 करोड़ कैश के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 तस्करों में से 3 व्यापारी और 1 दलाल शामिल है। महावीर कृपा एवेन्यू में हुई कार्रवाई के बाद पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी है। कवर्धा में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने एक पटवारी को 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ग्राम मानपुर के पटवारी ने ये रिश्वत किसान से ऋण पुस्तिका के प्रमाणीकरण के लिए मांगी थी। किसान श्रवण सिन्हा ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। डिंडौरी के कुरकरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव से लगी नहर का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। नहर के एक हिस्से को टूटते ही पानी तेज रफ्तार से आसपास के घरों और खेतों में जा घुसा। खंडवा के सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले साल किसानों ने 3 से 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल में सोयाबीन बेचा था, लेकिन अब उन्हें सोयाबीन का बीज 11 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल में मिल रहा है और इसके अंकुरण की कोई गारंटी भी नहीं है। किसानों के अनुसार पिछले साल बारिश की वजह से कम मात्रा में ही बीज के लायक सोयाबीन का उत्पादन हुआ था, जो कि अब महंगा बिक रहा है। साथ ही साथ ये डर सता रहा है कि अगर वो इस बीज की बुआई करते हैं और अंकुरण नहीं हुआ तो उन्हें काफी नुकसान होगा। राजगढ़ में कोरोना टीकाकरण के दौरान टीका लगा रही नर्स के साथ खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर डालना एक युवक को भारी पड़ गया। नर्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक अरबाज खान को गिरफ्तार किया। राजगढ़ के भारखेड़ा गांव के रहने वाले अरबाज ने वैक्सीन लगवाते हुए नर्स के साथ फोटो खींचा था। अरबाज ने इस फोटो को एडिट कर एक फिल्मी गाने के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो जब नर्स तक पहुंचा तो उसने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। दमोह जिला अस्पताल में भी सरकार 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, लेकिन यहां पर इंसानियत भूल चुके चोरों ने प्लांट की पाइपलाइन ही चोरी कर दी। लाखों रुपए की सर्विस सप्लाई लाइन चोरी होने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का काम रुक गया। हालांकि अस्पताल में लगे CCTV में एक संदिग्ध व्यक्ति कैद हुआ है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर मिनी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 11 लोग हुए जख्मी, 5 की हालत गंभीर। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। छतरपुर के बक्सवाहा में प्रस्तावित हीरा खदान के मामले पर NGT से संबंधित कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। NGT में जबलपुर की संस्था की तरफ से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि 364 हेक्टेयर की वन भूमि में हीरा खदान की अनुमति देने से पर्यावरण संबंधी जटिल समस्याएं सामने आ सकती हैं। न केवल हजारों पेड़ों को काटा जाएगा, बल्कि अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस भी प्रभावित होगा।
कोरिया के नागपुर पुलिस सहायता केंद्र का लाई गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों ने गुरुकुल स्कूल संचालक पर जमीन हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। कुछ दिन पहले स्कूल संचालक ने स्कूल से 16 मीटर पंप चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। रतलाम में नकली बीज के बड़े कारोबार के मामले में पुलिस ने एक कार से करीब 4 लाख रुपए के नकली बीज के पैकेट जब्त किए। जानकारी ये है कि आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। रतलाम में नकली बीज बेचते थे, तभी खाद बीज व्यापारी की सजगता से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिंड के उमरी उपार्जन केंद्र पर गेहूं के बोरों को भिगाने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में कर्मी गेहूं खरीदी केंद्र पर बोरियों को पानी से भिगाता हुआ नजर आता है, जिस पर केंद्र का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि गेहूं खराब करने की साजिश 2 कारण से हो सकती है कि बोरों से गेहूं निकालकर उनको पानी से भिगाकर वजन बढ़ा दिया जाए, या फिर मिलीभगत से बारिश के सीजन में भीगा हुआ दिखाने के लिए भिगाया गया हो। आनंद फानंद में अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। नारायणपुर के अबूझमाड़ में सक्रिय नक्सली संगठन में कोरोना संक्रमण से हड़कंप मचा हुआ है। कई नक्सली कोरोना की चपेट में है। इसका खुलासा एसपी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने किया। नारायणपुर एसपी मोहित गर्ग के अनुसार आत्मसमर्पण करने आई एक महिला समेत 4 नक्सली कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनका इलाज कोविड केयर सेंटर में कराया गया। शिवपुरी में कार चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से चोरी की 3 कारें मिली। छिंदवाड़ा के सौंसर में 2 कार्स की आपस में हुई टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत। धमतरी के सोरम गांव के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलटा, 21 मजदूर हुए जख्मी, 4 की हालत गंभीर थी। आगरमालवा में सुसनेर पुलिस के 2 जवानों सहित एक अन्य शख्स पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी अधिकारी से मिलवाने की बात कहकर महिला को एक सुनसान इलाके में ले गए। इसके बाद शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला से इस वारदात को अंजाम दिया। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा। सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मंदसौर में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कोतवाली थाना इलाके के जीवागंज में अंजाम दी गई। छतरपुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर लात खूंसे और लाठी डंडे चले। बेमेतरा में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। शहर की सड़क में जगह जगह गड्ढे पानी से लबालब हो गए हैं। बेमेतरा में निर्माण कार्य के चलते जहां लोग पिछले कई महीनों से धूल मिट्टी से परेशान थे, वहीं अब लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। शिवपुरी में नगरपालिका की लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर शहर की सूरत बिगाड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार शहर को साफ रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर के प्रमुख स्थानों में फैले कूड़े से नर्क के हालात बने हुए हैं। ग्वालियर में रेप के आरोपी कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2 युवतियों ने दुष्कर्म का लगाया आरोप। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर अलग अलग मंत्रालयों की अहम बैठक हुई। 5 घंटे की इस मैराथन बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद सीएम योगी वापस पहुंचे लखनऊ। सूत्रों के अनुसार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने सीएम योगी को दिए हैं कई निर्देश। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी। कोलकाता में बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ पार्टी में हुए शामिल। बंगाल में नहीं थम रही हिंसा। सांसद डॉक्टर जयंता रॉय समेत 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे प्रशांत किशोर। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वोड्रा से कर सकते हैं मुलाकात। घर घर राशन को योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली की सरकार में घमासान तेज। केंद्र ने स्कैम का आरोप लगाते हुए सवाल पूछा, 1 नेशन 1 कार्ड योजना दिल्ली में अब तक लागू क्यों नहीं हुई। देश में कोरोना वायरस के प्रसार का होगा आंकलन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाएगा सीरो सर्वे।
कुवैत के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कोरोना महामारी को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। एक देश एक राशन कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। कोर्ट ने कहा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करे लागू। कोरोना के मरीजों को एसबीआई पर्सनल लोन 8.5% ब्याज पर देगा। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का मिलेगा कर्ज। पाकिस्तान में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार 20 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत।